नाउ टुडे आवर टॉपिक इज एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट से मतलब है कि ऐसे हैबिटेट या ऐसी प्लेसेस जो पानी के अंदर, जो प्लांट्स या एनिमल्स जो वाटर के अंदर रह रहे हैं, उनकी हैबिटेट क्या होगी? एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। सिंपल सी चीज है, आपको पहले से पता है कि एक्वेटिक हैबिटेट मतलब पानी, जहां पर भी पानी हो उसके अंदर जो भी एनिमल्स या प्लांट्स रह रहे हैं उनका हैबिटेट क्या कहलाता है? एक्वेटिक हैबिटेट। द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रह रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स: फ्रेश वाटर, मेराइन एंड कोस्टल हैबिटेट। ओके, तीन मेन होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स: फ्रेश वाटर, मेराइन एंड कोस्टल हैबिटेट। फ्रेश वाटर मतलब जो साफ पानी होता है, इसके अंदर सॉल्ट कम होता है। ठीक है, मराइन मतलब जिसका वाटर सॉल्टी होता है। ठीक है, जिसके अंदर सीज और ओशंस आ जाते हैं। कोस्टल हैबिटेट मतलब नदी के किनारे के जो पार्ट होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है कोस्टल हैबिटेट। जहां पर नदी मिल रही है वहां पर लैंड भी आ जाता है और थोड़ा पानी रहता है, तो उसे कहा जाता है कोस्टल हैबिटेट। ओके, नाउ लेट्स सी द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, बॉक्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, ये चीजें आती हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट में। फ्रेश वाटर हैबिटेट में रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, बॉक्स एंड स्ट्रीम्स। यहाँ का टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफी ठंडा भी होता है ये और थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर भी होता है। एवरेज रेनफॉल अगर इस हो रही है तो कितनी होती है यहाँ पर? 25 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है। कहाँ पर? फ्रेश वाटर हैबिटेट्स है, मतलब नदी के अंदर जो पानी रेन के थ्रू आता है वो इतने सेंटीमीटर तक में होता है। Plants found in freshwater habitat are lotus and water lily. फ्रेश वाटर में लोटस और वाटर लिली आपको बहुत कॉमनली मिलता है। ठीक है, कभी भी सॉल्ट वाटर में लोटस आपको नहीं मिलेगा। लोटस अगर मिल रहा है तो आप समझ जाएं कि वो वाटर कौन सा है? फ्रेश वाटर। ठीक है, या वाटर लिली अगर दिख रही है तो वो भी फ्रेश वाटर है। ओके, एनिमल्स फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। एनिमल्स कौन से होते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट में? फिश, फ्रॉग एंड डक। अब फिश तो बहुत टाइप की होती है, तो फिशेस जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में भी होती है, मराइन में भी होती है, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनके नेम्स अलग अलग हो जाते हैं। फ्रॉग और डक। डक भी अगर आपको कहीं दिख रही है तो वो आप समझ जाए उस पानी में अगर डक है तो समझ जाए वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट इज मरीन हैबिटेट्स। मरीन हैबिटेट्स मतलब जहां पर थोड़ा सॉल्ट है। दीज आर द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ। ये क्या है? सबसे बड़ा हैबिटेट है पूरी अर्थ पर। कौन सा हैबिटेट है सबसे बड़ा? मरीन हैबिटेट। ठीक है, मरीन हैबिटेट इंक्लूड सीज एंड ओशंस। मरीन हैबिटेट में क्या था? सबसे ज्यादा बड़े वही होते हैं, सीज और ओशंस, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं? मरीन हैबिटेट। ये सबसे बड़ा हैबिटेट ऑन द अर्थ। ओके, इसके अंदर सॉल्ट वाटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर कितना होता है यहाँ का? -20 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, -20 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। एवरेज रेनफॉल यहाँ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल होती है यहाँ पर। प्लांट्स फाउंड इन मरीन हैबिटेट: सीवीड्स एंड सी ग्रास। सीवीड्स और सी ग्रास। सी ग्रास एक पतली पतली ग्रासेस होती हैं जो कि पानी के अंदर ही रहती हैं। ठीक है, तो वो होती है सीवीड्स और सी ग्रासेस, ये होती है मरीन हैबिटेट में। एनिमल्स फाउंड इन मरीन हैबिटेट आर फिश, क्रैब, सी टर्टल एंड ऑक्टोपस। अब आप अंदर जाते हैं अगर तो पता चलता है कि यहाँ ऑक्टोपस भी और सब है। ठीक है, तो फिश, क्रैब, सी टर्टल और ऑक्टोपस यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में डिफरेंस पता होना चाहिए। फ्रेश वाटर सॉल्टी वाटर नहीं होता है, मतलब कम सॉल्टी वाटर होता है। मरीन वाटर सॉल्टी वाटर होता है। और ये क्या है? मरीन हैबिटेट, लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा हैबिटेट। अगर आपसे पूछ रहा है कोई कि व्हाट इज द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ, तो आपको साफ फॉरन आंसर देना है मरीन हैबिटेट, क्योंकि सीज और ओशन से बड़ी कोई जगह है नहीं, तो इसलिए मरीन हैबिटेट्स क्या है? सबसे बड़े हैबिटेट्स है। नेक्स्ट इज कोस्टल हैबिटेट्स। region where land meets sea from the coastal habitat forms the coastal। ऐसा रीजन जहां पर लैंड मिलता है सी से। ठीक है, लैंड और सी मिल रहे हैं, आपको लैंड भी दिखेगा वहां पर, वहां थोड़ा पानी भी होगा, तो उस एरिया को क्या कहा जाता है? कोस्टल हैबिटेट्स। कोस्टल हैबिटेट्स इंक्लूड ऑस्ट्रेरियाज एंड कोरल रीफ्स। ठीक है, कोस्टल हैबिटेट में ऑस्ट्रेरिया और कोरल रीफ्स होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं ये। ठीक है, Australia are the region where a river or a stream containing fresh water meet the salt water of an ocean or a
सी। ऑस्ट्रेलिया किसे कहा जाएगा? यूस्टेरिया कहा जाता है इसको। ऐसा रीजन जहां पर नदी और समुद्र का पानी मिक्स हो रहा है, ठीक है। जब नदी समुद्र में मिलती है ना, तो जिस एरिया में वो मिल रही है उसे कहा जाता है यूस्टेरिया। ओके, दस यूस्टेरिया फॉर्म्स यूनिक हैबिटेट। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? यूनिक हैबिटेट, क्योंकि वहां पर सॉल्टी वाटर भी है और फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट है। क्लियर है? यूस्टेरिया क्या है? ऐसा रीजन जहां पर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर एक साथ मिल रहे हैं। नाउ टेम्परेचर कितना है यहाँ पर? 15 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। माइनस में यहाँ टेम्परेचर नहीं होता, मोस्टली मरीन और इसमें माइनस में टेम्परेचर जा रहा था फ्रेश वाटर में, पर कोस्टल रीजन में माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता है, टेम्परेचर कम होता है। 15 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना। एवरेज रेनफॉल यहाँ होती सबसे ज्यादा 175 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, तो काफी पानी रहता है यहाँ पे। ओके, प्लांट फाउंड इन यूस्टेरिया। ऑस्ट्रेलिया यूस्टेरियाज में कौन कौन से प्लांट होते हैं? मतलब ऐसी जगह जहां पर दो पानी मिल रहे हैं, वहां पर होते हैं मैनग्रीव्स, सी वीड्स एंड सी ग्रास। मैनग्रीव्स का पिक्चर आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये प्लांट होता है मैनग्रीव प्लांट, ठीक है। यहाँ पर रूट्स होती हैं उसकी नजर आती है आपको, सॉइल के थोड़ी ऊपर रहती है वो, ये होता है मैनग्रीव्स एंड सी ग्रासेस भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स फाउंड इन यूस्टेरियाज। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? हॉर्सशू क्रैब होते हैं, ऑस्टर्स होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं और फिश होती है। श्रिम्प्स मतलब प्रॉन्स जो होते हैं ना, प्रॉन एनिमल होता है एक्वेटिक एनिमल, उसके बेबी, उनके बेबीज को श्रिम्प्स कहा जाता है, तो वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक हैबिटेट में फ्रेश वाटर, मराइन हैबिटेट और कोस्टल हैबिटेट। कोस्टल हैबिटेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर यूस्टेरिया, ठीक है। यूस्टेरियाज क्या होते हैं? ऐसी प्लेस जहां पर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स आर रॉक लाइक स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीटेड बाय अंडर वाटर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड कोरल्स। कोरल रीफ्स होते हैं, ये एक रॉक की तरह का स्ट्रक्चर जो पानी के अंदर ही रहता है, ठीक है। रॉक होते हैं, छोटी बड़ी हर साइज की मिल जाते हैं ये। तो ये रॉक होते हैं, ये किससे बने हुए होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आया है? अंडर वाटर ऑर्गेनिज्म ने उसको रिलीज किया है, सिक्रीट किया, ठीक है। अंडर वाटर ऑर्गेनिज्म ने उसको सिक्रीट किया है, उसे कहा जाता है कोरल्स। अंडर वाटर ऑर्गेनिज्म जब सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो उन्हें कहा जाता है कोरल्स। और उससे वो सब एक साथ जब मिलते हैं, एक साथ जब मिक्स होते हैं तो कोरल रीफ्स बना देते हैं, जो कि एक माउंटेन की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर टेम्परेचर होता है टेम्परेचर यहाँ पर है 18 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है? 18 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है ये। एवरेज रेनफॉल यहाँ पर रिसीव होती है 25 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। प्लांट फाउंड इन कोरल रीफ्स। प्लांट जो कोरल रीफ्स में फाउंड होते हैं वो होते हैं एल्गे एंड सी ग्रास। ओके, एल्गेज आपको मिलेंगे। एल्गे आपने देखे होंगे, अगर ठहरी हुई नदी होती है उसके ऊपर पूरा ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर दिखता है आपको, अगर ट्रैवल करते हैं आपने देखा होगा अपने नदियों के ऊपर पूरा ग्रीन, पूरी नदी ऐसी लगती है जैसे ग्रीन हो गई है, तो वो जो ग्रीन पार्ट है ना उसे एल्गे कहा जाता है। ओके, सी ग्रास अंडर वाटर मिलती है। एनिमल्स फाउंड इन कोरल रीफ्स, सी एनोमोन, स्टारफिश, ऑक्टोपस, सी टर्टल, सी अर्चिन्स एंड फिश, ठीक है। ये सारे एनिमल्स आपको मिलते हैं। स्टारफिश भी जो बहुत कॉमन नेम है, बहुत सुनते हैं कि स्टारफिश होती है, वो स्टार का शेप जैसी होती है, तो वो आपको कहाँ मिलती है? कोरल रीफ्स में। ओके, सी टर्टल्स भी यही मिलते हैं। नाउ आपको नॉलेज चेक दिया हुआ है यहाँ पर, इनके आंसर आप इजीली दे सकते हैं, मतलब बहुत ही इजीली दे सकते हैं, हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो आपका आज के होमवर्क में नॉलेज चेक ही रहेगा। ओके, और स्पेसिफिक होमवर्क आपको आज मिल जाएगा कि आपको नॉलेज चेक सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? ओके, अडेप्टेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अडेप्टेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे चेंजेस आना ताकि वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे सर्वाइव कर पाए, उसे कहा जाता है उनका अडेप्टेशंस। Every organism is suited to live in a habitat and may not be able to survive if placed in another contrasting habitat. हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना हैबिटेट होता है, वो वहीं रहता है। जैसे कि आप अगर कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत से होते हैं ना कि वहाँ पर उनको नींद नहीं आती है या सो नहीं पाते हैं वो लोग, खाना अच्छा नहीं लगता, वहाँ का पानी सूट नहीं होता, बीमार हो जाते हैं। तो वही हमारे साथ वही होता है ना, हम वहाँ पर अडेप्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। हम अपने घर में ज़्यादा अच्छे होते हैं, अपने एरिया में ज़्यादा अच्छे होते हैं, दूसरे एरिया जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है।
तो वही उसे कहा जाता है अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप थोड़ा वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपने उस एरिया की एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, तो आपने वहां के अडेप्टेशन ले लिए। तो वही ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं, वो क्या करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहने के लिए अपने आप में चेंजेस लाते हैं। डू यू थिंक द पोलर बियर विल बी एबल टू सर्वाइव इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पोलर बियर रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि रेन फॉरेस्ट में क्या है, हर तरफ हरियाली हरियाली, और पोलर बियर्स कैसे एरिया में रहते हैं? स्नो वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है। वो हिल्स पर रहते हैं वो लोग, तो वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते। कैन मैपल एंड ऑक ट्रीज ग्रो वेल इन डेजर्ट हैबिटेट? क्या मैपल और ऑक ट्रीज ग्रो कर सकते हैं हैबिटेट में? नहीं कर सकते। वहां कैक्टस ग्रो कर सकता है और कुछ प्लांट ग्रो कर सकते हैं, बट मैपल और ऑक ट्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको पानी ज्यादा चाहिए, ठीक है। All organisms possess certain characteristic features that help them to live in those habitat. हर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं एक उनके हैबिटेट में रहने में, उनकी हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। The special features and habitat of plants and animals that enable them to survive in a particular habitat are called adaptation. एक स्पेशल फीचर, एक स्पेशल क्या, बहुत सारे स्पेशल फीचर्स ऐसे जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर आते हैं, या उनको वो लेकर आते हैं अपनी बॉडी में, खुद ही लेकर आते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव कर पाए, तो उसे कहा जाता है अडेप्टेशन, ठीक है। स्पेशल फीचर्स होते हैं वो, तो उन्हें कहा जाता है अडेप्टेशन। Let us study some of the adaptation in plants and animals to survive in their habitat. अब आपको नई नई चीजें पता चलेंगी प्लांट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से वो उस स्पेसिफिक एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं, ओके। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल होता है यहाँ पर अडेप्टेशन फॉर डेजर्ट। डेजर्ट में अगर कोई एनिमल या प्लांट रह रहा है तो उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस, क्या क्या चेंजेस आए हैं। प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स। प्लांट्स ने क्या करा है, अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर लिया ताकि वो हॉट और ड्राई डेजर्ट में सर्वाइव कर पाए। Roots in most plants are long that go deep into the soil for absorbing water. अब जो इनकी रूट्स है ना, मतलब क्या प्लांट, डेजर्ट में प्लांट आप इमेजिन करेंगे तो आपको सीधे कैक्टस ही नजर आता है, ठीक है। तो वही कैक्टस प्लांट की जो रूट्स है वो बहुत अंदर तक होती है, तब काफी लॉन्ग होती है, वो बहुत अंदर तक जाती है। वो अंदर तक क्यों जाती है? ताकि वो सॉइल के अंदर से जो पानी है उसे अब्सॉर्ब ज्यादा से ज्यादा कर पाए, ओके। Leaves and desert plants are either absent, very small, or reduced to spines to reduce loss of water by transpiration. अब जो लीव्स होती है डेजर्ट प्लांट की, मतलब कैक्टस की जो लीव्स होती है, या तो होती नहीं, तो बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल होती है, या फिर उनके अंदर वो मॉडिफिकेशन आ गए, उनकी लीव्स क्या बन चुकी है? स्पाइंस बन चुकी है। स्पाइंस मतलब कांटे, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं ना, ये वो लीव्स ही है, ठीक है। बट उन्होंने क्या शेप ले लिया, उन्होंने क्या अडेप्ट कर लिया है, वहां पर वो मॉडिफाई हो गई, चेंज हो गई, वो स्पाइंस बन गई है। क्यों बनी है स्पाइंस? टू रेड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जब भी ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में तो वाटर का लॉस होता है, पानी आता है प्लांट की पत्तियों पर, बूंदे आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, वो वाटर लॉस करते हैं। तो अब उनकी वैसे ही तो वहां पानी की कमी है, और अगर प्लांट वाटर लॉस करेगा तो उसको बचेगा क्या? कुछ नहीं होगा, सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो, ताकि उनकी बॉडी में से पानी कम जाए, उन्होंने अपनी लीव्स को क्या बना लिया? स्पाइंस बना लिया। Different varieties of cacti are most common plants found in desert. बहुत अलग अलग तरह के कैक्टस होते हैं। जैसे आपने टावरा के पास में सेलाना है, वहां पर पूरा गार्डन बना हुआ, ठीक है, पूरा गार्डन बना हुआ है, कैक्टस गार्डन। वहां बहुत अलग अलग तरह के कैक्टस हैं, और बहुत बड़े बड़े भी हैं, छोटे छोटे भी, आपकी हाइट मेरी हाइट जितने भी वहां पर कैक्टस प्रेजेंट है। तो आप कभी ट्रैवल करो अगर इस कोरोना सेशन के बाद, तो आप जरूर जाइएगा वहां पर देखना, या फिर बहुत से गए होंगे तो आपको पता होगा। Some of the modifications in a cactus plant are given below. कुछ modification या कुछ changes जो cactus plant में आए हैं वो कुछ दिए हुए हैं आपको, वो देखते हैं हम क्या है। Stems are green in color and prepare food for the plants. Stem जो होती है इनकी ग्रीन कलर की होती है, और यही फूड प्रिपेयर करती है। थ्रू क्या होती है प्रोसेस जिससे फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स के अंदर? मुझे चैट में आंसर चाहिए, आप अभी आंसर दो मुझे जल्दी। कौन सी प्रोसेस से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं? मेक इट फास्ट क्लास, आपको सभी को पता है ये। क्लोरोफिल तो बड़ा पिगमेंट रहा। फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड अनुभव। फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं ये लोग? प्लांट अपना फूड
प्रिपेयर करते हैं। ओके, स्टेम्स आर स्वॉलन टू स्टोर वाटर। उनकी स्टेम देखो आप, अलग ही मोटी मोटी सी स्टेम है। नॉर्मली अगर आप दूसरे प्लांट की स्टेम देखेंगे थोड़ी पतली होती है, ठीक है, यहाँ की स्टेम क्या है, बहुत मोटी है। पर ये आपका भी आंसर सही है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी आपने सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ की स्टेम क्या है, थोड़ी स्वॉलन है, मतलब फूली हुई है, तो यही क्या यहाँ पर क्या रहता है, वाटर स्टोर्ड रहता है, ठीक है। स्टेम्स हैव अ वैक्सी कोटिंग दैट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। अब स्टेम जो होती है इसके उसके ऊपर एक वैक्स जैसा, मतलब वैक्स आपने देखा है ना, मोम चिकना चिकना सा एक कोटिंग लगी होती है ताकि पानी का लॉस कम हो। इनको मेन सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, इनको कि इनके वाटर लॉस कम से कम हो। किसमें, कैक्टस में, ठीक है। तो वो वैक्सी कोटिंग की वजह से पानी एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाता, वो वापस प्लांट में ही, प्लांट के ऊपर ही रह जाता है। Leaves are reduced to narrow spine to minimize transpiration and to protect the plant from predators. अब एक हमने पता था पहले से, हमें स्पाइन्स में कन्वर्ट हो चुकी है लीव्स, और वो किस लिए हुई है, ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, और साथ ही में वो स्पाइन्स में इसलिए भी कन्वर्ट हुई है ताकि प्रीडेटर्स जो हैं, जो उनको खा सकते हैं एनिमल से, वो उन्हें खा ना पाए। अब कांटों वाला तो कोई खाता नहीं, कोई ईट नहीं करता, ठीक है, तो वो क्या, प्लांट बच भी जाता है। प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए खुद ही कांटे निकालना स्टार्ट कर दिए। रूट्स गो डीप डाउन इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, और रूट्स जो है वो बहुत अंदर तक जाती हैं ताकि पानी वो ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए, पानी को जो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट वो वहां से कर ले। ये हो गया प्लांट्स का अडेप्टेशन इन डेजर्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि रूट्स, इनकी रूट्स डीप होती है। नेक्स्ट, इनकी लीव्स छोटी होती है या होती नहीं है, या फिर वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो चुकी है। किस वजह से हुई है, ट्रांसपीरेशन कम हो इसलिए, ठीक है, वाटर लॉस कम हो। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं। डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। अब हर एनिमल के अपने अपने अडेप्टेशन से अपनी अपनी कुछ चेंजेस लाए हैं वो, ताकि वो उस कंडीशन में, डेजर्ट में, मतलब पता है आपको, हॉट और ड्राई, वहाँ पर पानी की कोई पते नहीं होती, ठीक है, पानी कम होता है वहाँ पर, उस कंडीशन में कैसे रहना उन्हें वो देखते हैं। मोस्ट स्मॉल एनिमल्स सच एज कैंगारू, रैट्स एंड इंसेक्ट बिग burrows and stay there during the day to escape the heat of the sun. अब जो छोटे एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, बिल बना के रहते हैं वहां पर। बरोज मतलब बिल, जैसे चूहे के बिल होते हैं ना, वैसे वो बिल बना के वहां रहते हैं ताकि दिन के टाइम पर वो उसके अंदर, जमीन के अंदर ही रहे और उन्हें हीट जो है वो कम लगे। दिस एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। और ये एनिमल्स कब आते हैं बाहर, रात के टाइम बाहर आते हैं, ताकि जब बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है। क्योंकि आपको पता है डेजर्ट में क्या होता है, दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड, तो वो जब ठंडक होती है थोड़ी, तो वो बाहर आ जाते हैं और फिर वो अपना फूड वगैरह इकट्ठा करके वापस बरों में, दिन होने से पहले बरों में फिर चले जाते हैं। Sweat glands in most desert animals are either absent or reduced to spine to prevent loss of water. ठीक है, अब डेजर्ट एनिमल्स जो है उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। जैसे हमें पसीना आता है ना, वहाँ एनिमल्स को पसीना नहीं आता, उनको स्वेटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, वाटर लॉस, वाटर लॉस ना हो इसलिए उनको पसीना नहीं आता, तो पानी की उनकी बॉडी में कमी नहीं होती। Most desert animal have thick skin with less fur on their body to keep themselves cool. अब जितने भी डेजर्ट एनिमल है उनकी स्किन जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है और ऊपर विथ लेस फर, उनके फर जो होते हैं बहुत कम होते हैं ताकि उनकी बॉडी, फर ऑन देयर बॉडी टू कीप देमसेल्फ कूल। अब अगर ऊपर फर हो जाएगा तो गर्मी अंदर ट्रैप हो जाएगी और ऑलरेडी वहां पर गर्मी है बाहर के एटमॉस्फेयर में, इसलिए वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए उनकी बॉडी के ऊपर फर बहुत ही कम होते हैं। These animals excrete waste as solid pellets to prevent loss of water. और ये मोस्टली एनिमल्स होते हैं ये सॉलिड प्लेट्स में ही अपना वेस्ट जो है वो बाहर निकालते हैं बॉडी से। यूरिन बहुत कम उनका सिक्रीट होता है, क्यों, वही सेम एक ही चीज है, पानी, बॉडी में पानी रहे ज्यादा टाइम इसलिए। तो मोस्टली एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं वो सॉलिड ही वेस्ट, सॉलिड फॉर्म में ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से निकालते हैं। Body structure of camel help it to survive in desert. Some of the adaptations that help a camel to survive in desert are given below. कुछ हैबिटेट्स हैं कैमल की। सबसे पहले आपको पता है कैमल का हम्प होता है, वहां पर फैट स्टोर रहता है और वाटर स्टोर रहता है, ठीक है। इसकी स्किन जो होती है लेदरी होती है, मतलब चिकनी चिकनी सी होती है, और स्वेट जो है वहां पर बहुत ही, स्वेट लॉस, बहुत ही कम स्वेटिंग होती है इसमें। नेक्स्ट, इसकी आईलैशेस जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, मतलब जो हमारी पलकें हैं ना, ये कैमल की बहुत बड़ी होती है ताकि डस्ट जब आए तो वो फौरन अपनी आंखों को बचा बंद कर लेते हैं, वही, ठीक है। उसके बाद जो नॉस्ट्रल्स है उनकी, वो भी जब भी तेज हवा चलती है तो नॉस्ट्रल्स भी उनकी क्लोज हो जाती है ताकि नाक के अंदर भी उनके धूल ना जाए।
फिर जो लिप्स है उनके वो भी थिक होते हैं ताकि वो डेजर्ट थॉर्नी प्लांट्स को ईट कर पाए, जो कैक्टस प्लांट है उसे भी थोड़ा वो ईट कर ले। नेक्स्ट इनके लेग्स, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये बहुत लंबे होते हैं। लंबे क्यों होते हैं? ताकि उनको बॉडी हीट, जो नीचे हीट है वो ना पहुंचे। फीट जो होती है उनकी वो बहुत वाइड होती है, चौड़ी होती है, ताकि इजीली वो सैंड पर वॉक कर पाए। अगर पतली होगी तो सैंड के अंदर चल जाएंगे, चौड़ी होती तो वो सैंड के ऊपर ही रहती, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है तो वो इजीली वॉक कर पाते। ठीक है, अब ये चीज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कैमल के अडेप्टेशन में, तो ये सब बहुत कॉमन। ठीक है, नाउ इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू देन गिव थम्स अप। यहाँ तक क्लियर है आपको तो थम्स अप दीजिए। ओके ग्रेट। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स में क्या क्या अडेप्टेशंस आते हैं प्लांट और एनिमल्स में वो देखते हैं। प्लांट्स इन ग्रासलैंड्स हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू सर्वाइव इन ड्राई एंड विंडी क्लाइमेट। अब वहां पर भी ड्राई है पर हवा बहुत होती है वहां पर, तो वहां पर भी ग्रासलैंड्स में भी प्लांट्स में अपने चेंजेस आए हैं, देखते हैं। सम ऑफ द अडेप्टेशन सीन इन प्लांट्स इन ग्रासलैंड आर गिवन बिलो। दिए गए हैं आपको यहाँ पर कुछ अडेप्टेशन, देखें क्या है। Most grassland plants have deep roots to help the plant absorb water from the soil. Mostly क्योंकि वहां पर ऊपर का एरिया तो वहां पर भी सूखा ही है, तो वो उनकी रूट्स होती है वो बहुत डीप होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को वो अब्सॉर्ब कर ले। कहाँ से? सॉइल में से। These long roots also provide encourage and prevent the plants from being uprooted by strong wind. अब उनकी रूट्स जब लंबी होती है ना तो वो क्या करते हैं, सॉइल को ज्यादा से ज्यादा पकड़ पाते हैं। जब सॉइल को वो ज्यादा पकड़ लेते हैं तो प्लांट, जब तेज हवा चलती है ना तो प्लांट जो है वो उखड़ के बाहर नहीं जाता। ठीक है, वो वहीं रहता है क्योंकि सॉइल, रूट्स ने सॉइल को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, स्टेम्स इन मोस्ट प्लांट्स आर थिन एंड फ्लेक्सिबल। इनकी जो स्टेम होती है वो पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब तेज हवा से वो टूटती नहीं है। इन स्ट्रॉन्ग विंड्स दिस फ्लेक्सिबल स्टेम बेंड इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, thereby helping the plant to survive। अब कोई भी चीज अगर फ्लेक्सिबल होगी तो वो टूटती आसानी से नहीं, वो क्या होती है, सिर्फ मुड़ जाती। ठीक है, मुड़ती है वो, टूटती नहीं है। और विंडी एरिया में रह रहे हैं वो, तो उनका क्या होता है, वो मुड़ के वापस सीधी हो जाती है। हवा चलती तो वो मुड़ जाती, बट वापस वो सीधी होके सर्वाइव इजिली कर लेती। ठीक है, लीव्स आर लॉन्ग एंड थिन टू रेड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब जो लीव्स होती है वो लॉन्ग होती हैं, लंबी लंबी लीव्स होती है, पतली होती है। ठीक है, पतली लीव्स होती हैं ताकि वाटर लॉस वहां पर भी कम हो। सम ट्रीज सच एज बेबावो कैन स्टोर वाटर इन देयर ट्रंक्स। अब ये जैसे आप बेबावो ट्री दिया हुआ है, ये क्या करता है अपने ट्रंक में, ये जो स्टेम जो बड़ी चौड़ी वाली स्टेम होती है ना, इसके अंदर वाटर को स्टोर करके रख लेता है। This helps these plants to survive for long period even when water is not available। अब पानी जब स्टोर है तो अगर पानी नहीं भी मिलता उन्हें तो वो लंबे टाइम तक सर्वाइव इजिली कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थे अडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड्स इन प्लांट्स। ठीक है, इनकी रूट्स बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत डीप रहती है, स्टेम इनकी फ्लेक्सिबल होती है, लीफ इनकी लंबी होती है, पतली होती है ताकि वाटर लॉस कम हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में क्या क्या अडेप्टेशन आए हैं वो देखते हैं। Grasslands are home to many herbivores such as giraffes, deer, zebra, gazelle, rhinoceros, wild horse, also known as preys, and many carnivores such as lions, hyenas, wolves, tiger, foxes, also known as predator। आपको ये तो पता ही है, हर्बीवोर और कार्निवोर में डिफरेंस तो सभी को पता है। ठीक है, तो मैं वो आपको अभी क्लियर नहीं करूंगी, आपको खुद पता होना चाहिए हर्बीवर्स क्या होते हैं, कार्निवर्स क्या होते हैं, बहुत थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, grasslands are open habited and provide food to all animals but do not provide proper shelter to escape from predator। अब ग्रासलैंड का क्या है, एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। एक अच्छी बात क्या है यहाँ की कि यहाँ पर फूड सबको मिल जाता है, सारे एनिमल्स के लिए फूड अवेलेबल है। बट एक ड्रॉबैक क्या है इसका, यहाँ पर शेल्टर हर किसी को नहीं मिल पाता, सही शेल्टर नहीं मिल पाता, जिसमें जो ज्यादा पावरफुल है उनको शेल्टर आसानी से मिल जाता है। Predators have adapted themselves to catch prey easily, while preys have adapted to protect themselves from predator। अब वहां सर्वाइव कर रहे हैं तो दोनों ने अपने अपने अडेप्टेशंस ले रखे हैं। ठीक है, प्रीडेटर्स जो है वो इजिली प्रे को कैच कर लेते हैं, तो उन्होंने कुछ चेंजेस आ गए, और जो प्रेज है उनमें कुछ चेंजेस आ गए ताकि वो प्रीडेटर से बच जाए।
Some of the common features of the animals that live in grasslands are as follow. कुछ features हैं वो देखते हैं. Some animals make their home under the ground for protection from predator. कुछ animals हैं जिन्होंने अपना घर कहाँ बना रखा है, ग्राउंड के अंदर बना रखा है ताकि वहां पर प्रोटेक्शन रहे प्रीडेटर से. फॉर एग्जाम्पल पैराडॉक्स लिव इन कॉम्प्लेक्स टनल लाइक बरोज. ये देखो ये एक गुफा की तरह होता है, ये टनल की तरह होता है, नाली की तरह होता है, वहां पर ये एनिमल रहता है. ठीक है. नेक्स्ट है एनिमल्स सच एज डियर, जिराफ एंड ज़ीब्रा हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्स विद शार्प हूव्स व्हिच हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर. अब एनिमल जैसे जिराफ और ज़ीब्रा है तो इनके पैर भी लंबे लंबे होते हैं, गर्दन लंबे होते ही है, ठीक है, पैर लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और साथ ही में इनकी हूव्स मतलब आप नेल्स की तरह देख लो उन्हें, वो बहुत शार्प होते हैं ताकि वो प्रीडेटर्स से फाइट कर पाए उस टाइम पर. These animals have eyes on the side of the head which allow them to see in all direction. अब हमारी आंखें कहाँ सामने होती है, ठीक है, इन एनिमल्स की आंखें कहाँ होती है, साइड में होती है ताकि वो हर डायरेक्शन में इजीली देख पाए. हमें पीछे का नहीं दिखता, ठीक है, बट उन एनिमल्स को पीछे का और हर डायरेक्शन का दिखता है. Some animals such as elephant, bison and horse live in herds to protect themselves from predators. अब bison और elephants ये सब है, ये क्या herds में रहते हैं, एक ऐसा एरिया बना होता है जहाँ पर ये सारे एनिमल्स रहते हैं, सारे हर्बीवर्स होते हैं ये, ठीक है, तो ये एक साथ रहते हैं, खाते प्लांट ही, एक दूसरे को ये ईट नहीं करते हैं, तो वहां पर ये प्रीडेटर से बचे रहते हैं. और अगर बाई चांस वहां पर प्रीडेटर कोई आता भी है तो एलिफेंट जो होता है उसके साइज की वजह से उस पर कोई हमला ज्यादा कर नहीं पाता. Animals such as lions, tigers, and wolves also have strong legs with sharp, strong, and retractable claws to help them catch their prey. अब जैसे कि एनिमल्स है लायन, टाइगर और वुल्व्स, इनके लेग्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब बहुत जल्दी चलते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं ये, और इनके जो क्लॉज होते हैं उसके आगे मतलब नाखून जो होते हैं ना उनके बहुत बड़े होते हैं, तो फौरन कैच कर सकते हैं वो इजिली प्रे को. These animals have the eyes in front of their face that provide a focused vision and give an idea of the location of the prey. अब इनकी आंखें जो होती हैं वो सामने की साइड होती है जैसे हमारी, ठीक है, पर इनकी आंखों में होता है कि इनको फोकस बहुत अच्छा होता है, इनका कंसंट्रेशन बिल्कुल सटीक होता है कि हाँ वहां खड़ा है तो अब वहां जाकर डायरेक्टली जंप करके फौरन प्रे को हमें पकड़ लेना. ठीक है. The light brown color of the body of most of the animal help to camouflage with dry grasses. अब camouflage मतलब आपको पता ही है, रंग जो वहां का नेचुरल कलर है उसके साथ मिक्स हो जाना एनिमल के बॉडी कवर, ताकि वो वहां पर छुप जाए और किसी दूसरे एनिमल को पता नहीं चलता. This help a prey to hide from predator. Sometimes this help a predator to attack its prey. दोनों चीजों में काम आता है, छुपने के काम भी आता है ये, जैसे कि लाइट ब्राउन कलर है और लायन का भी लाइट ब्राउन कलर होता है, सूखी हुई घास में अगर वो छुप जाए तो वो नजर नहीं आता, ठीक है, ऐसे ही प्रीडेटर के साथ भी होता है, वो भी वहां पर छुप जाते हैं ताकि जब प्रे पर आए तो एकदम अटैक कर ले. ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल सी द अडैप्टेशंस ऑफ माउंटेन. ओके.